उत्तर प्रदेश बजट की बड़ी सराहना हो रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट की सराहना किस कार्य को लेकर हो रही है, पहले आप मुझे ये बता दीजिए, उसके बाद ही मैं शुरू करता हूँ। जनता करे सराहना, वो जनता। अरे आप एक बात मुझे बताइए, आप अपनी हर मर्जी में अपने मनचाही बात में जनता को क्यों ऐड कर देते हैं? आपके सूत्र और आप जनता को जहां मर्जी ऐड कर देते हैं। आपने जनता के पास जाके सर्वे किया है? आपने बजट तो दिखा दिया, लेकिन बजट के दौरान आपने ये बताया है कि अगले महीने से जो गरीब लोग हैं उनको गेहूं नहीं मिलेगा, चावल मिला करेगा, गेहूं मिलना बंद हो जाएगा, ये आपने बताया है। तो उसमें कंडीशन रखी तो है सरकार ने। क्या कंडीशन रखी है? कंडीशन आपके पास बाइक नहीं होना चाहिए, गाय नहीं होनी चाहिए, भैंस नहीं अरे होनी, भैया, मकान उसके नहीं अलावा होना भी मैं चाहिए। आपको बता दूं, उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर सरकार जो है गेहूं नहीं देगी राशन कार्ड पे। अब राशन कार्ड पे गेहूं अब मिल ही नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार जिस टाइम पर यूक्रेन और रसिया के बीच में लगी हुई थी उनके संबंधों को बनाने में, उस समय इन्होंने किसान जो है वो लाइन में लगा हुआ था अपने अनाज को बेचने के लिए, लेकिन इन्होंने किसान का अनाज खरीदा नहीं। और आज जो है देश के अंदर लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है और इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती ही नहीं है। इसीलिए तो गेहूं को रोक दिया गया। अरे भैया, गेहूं है ही नहीं तो रोकेंगे कहाँ से? ये तो बताइए, गेहूं अगले महीने से मिलेगा ही नहीं। तो आपको दिक्कत, आप रोक दिया तो आपको दिक्कत, आपको तो दिक्कत ही रहती है हमेशा। आपका दिमाग खराब है क्या? पी पा के आते हैं घर से, सस्ता नशा करते हैं क्या आप? हैं? आप किस तरीके के पत्रकार हैं? आज आपके अंदर अगर दम है तो सामने आ जाइए। चलिए आइए आज सामने। आप बताएं। अरे सामने आइए ना, सामने फिर करेंगे ना। सुन लीजिए, पीछे से ना, ये पीछे से जो जिस तरीके से आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग जिस तरीके से भौंकने का काम करते हैं ना, आप लोग उससे कम नहीं है आज के समय में। मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ पत्रकार है ना, मैं आप सभी को नहीं कहूंगा और सभी पत्रकारों के लिए नहीं है, ये उन पत्रकारों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है जो स्ट्रीट डॉग वाला काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सामने आते नहीं है, 5-5 हजार रुपए के बिकाऊ लोगों को खड़ा करते हैं ये नेशनल मीडिया की तरह, और उसके बाद बुलवाते हैं। कितने में बिके हैं? किसके लिए? आप कितने में? अरे अपने देश के लिए तो मैं अपनी जान देख सकता हूँ, आपके लिए नहीं है। आपकी तरह नहीं कि अपने जो है आप अपने जमीन को भी बेच दे पैसों के खातिर। अच्छा। आप लोगों की तरह नहीं हूँ मैं कि आप अपने जमीन को ही बेच रहे हैं। आप किस तरीके के पत्रकार हैं, न जाने कितने पैसों में आपका नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने कितने पैसों में दलाली देके आप जैसे लोगों को खरीदा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका क्या मतलब है? क्या आपका? अरे आप ही के प्रधानमंत्री हैं, कोई देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो देश के लिए सोचते। आज देश की स्थिति खराब है। आपके प्रधानमंत्री नहीं? मैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा करता हूं। मैं एक मिनट, अगर हमारे प्रधानमंत्री होते तो इस देश की जनता की संपत्ति बढ़ती ना, खाली अंबानी की, अडानी की, कोरोना के काल में इन लोगों की बढ़ी है। आप भी मेहनत करो। क्या मेहनत करें? हैं? आप एक बात बताइए, नहीं अंबानी टाटा बिरला सुबह उठ के खेत में हल चलाते हैं? बिजनेस करते आप भी करो। कौन सा बिजनेस? तो 2-4 ही लोग कर रहे हैं, अकेले अंबानी अडानी कर रहे हैं बिजनेसमैन। अंबानी अडानी रामदेव जो ये कहिए भाजपा की दलाली करिए, भाजपा की चाटुकारिता करिए, उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करिए, मोदी जी को कहिए मोदी जी देश के बाप हैं, है ना। उसके बाद आप पे पैसा आना शुरू होगा। ये काम आप ही करिए, आप ही लोगों को शौक रखता है। दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से एक भारत माँ का बेटा किस तरीके से लोगों की जान बचाते हुए, मुदस्सिर अली शेख जिसका नाम है, उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो वीर गति को प्राप्त हो गया। जो लोग इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर घोलते हैं, उसके बाद आज कश्मीर के अंदर रहने वाले कुछ लोगों से मेरी बात हुई है। उन लोगों का कहना यह है कि कश्मीर के लोगों को यह कहा जाता है कि कश्मीर का मुसलमान जो है वो गद्दार है, कश्मीर का मुसलमान पाकिस्तान के नारे लगाता है, ये कहा जाता है लगातार। लेकिन आज मेरी कुछ कश्मीर के रहने वाले आम लोगों से बातचीत हुई है, वार्तालाप हुआ है, तो उन लोगों का कहना ये है कि हम लोग मोहित भाई आप लोगों की तरह इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो हमारे को जो है यहाँ रहने वाले टेररिस्ट जो हैं वो हमारे को अपनी गोली का निशाना बना लेंगे। सरकार हमें वो प्रोटेक्शन, वो सुविधा नहीं देती है। यहाँ पर ना कोई मॉल है, ना सिनेमा हॉल है, ना ही कोई मनोरंजन के कोई साधन है, ना तो वहां पर आपको कोई फिल्म स्टूडियो दिखता है। आप देख लीजिए जिस तरीके से कश्मीर के अंदर सिर्फ धारा 370 हटाने के बाद ये कहा गया था ना कि कश्मीर की स्थिति बेहतर होगी, कश्मीर के अंदर लोग प्लॉट खरीदेंगे। आप में से कोई भी बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, बड़े शांति से सुनिएगा। कश्मीर के रहने वाले आम नागरिक से मेरी बात हुई है तो उन लोगों का कहना ये है कि मोहित भाई अगर मान लीजिए कि हम अपनी एजुकेशन लेने के लिए कश्मीर छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में आकर हम अपनी बात को रखते हैं कि कश्मीर में इस तरीके का माहौल चल रहा है, वो कह रहे हैं कि कश्मीर का एक भी नागरिक कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि पाकिस्तान एक बर्बाद मुल्क है।
आज पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है कि पाकिस्तान का रुपया तेजी से नीचे गिर रहा है। पाकिस्तान के साथ कभी भी कश्मीर नहीं मिलना चाहता। कश्मीर के रहने वाले, ये कश्मीर के कुछ मुसलमान भाई भी हैं, कुछ कश्मीरी पंडित हैं जो वहाँ धरने पे बैठे हैं, उन सबसे बात हुई है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कश्मीर के मुसलमानों ने कही है कि हम लोगों को ये कहा जाता है कि आप लोग बोलते नहीं हैं। असल में हम चाहते हैं कि कश्मीर जो है उसको भारत का ही हिस्सा बनाए रह जाए। हम पाकिस्तान में कभी नहीं मिलना चाहते। सरकार हमें प्रोटेक्शन दे, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन दे, हमें सेफ्टी से रखे। दूसरी बात ये कि सरकार यहाँ पर मनोरंजन के साधन खोले, सिनेमा हॉल खोले, मॉल खोले, जिस तरीके से हर जगह होते हैं। अगर यहाँ पर सिनेमा हॉल खुलेंगे, मनोरंजन के साधन खुलेंगे, तो सीधी तौर पे जो बच्चे आज जिनके अंदर जहर घोला जा रहा है, आज छोटे छोटे बच्चों के मन के अंदर वहाँ जहर घोला जाता है कि भैया हिंदुस्तान के अंदर आपके साथ ये हुआ वो हुआ। वहाँ के रहने वाले लोग आर्मी से बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो सिविलियन के बीच में आते हैं, सिविलियन के बीच में आते हैं और वो टेररिस्ट होते हैं। ये मैं आपको कश्मीर की बता रहा हूँ, कश्मीर के लोगों से ही आज मेरी बातचीत हुई है। तो वो लोग जो हैं वो टेररिस्ट होते हैं जी। 370 हटने के से पहले वहीं के लोग सेना पे पत्थरबाजी करते मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो यही मेरा सवाल था जो आपने सवाल किया। मैंने ये कहा कि आप लोगों के लिए एक मेमोरेंडम कहा जाता है कि कश्मीर के लोग तो भारतीय सेना के ऊपर जो है पत्थरबाजी करते हैं। तो उनका कहना ये होता है कि मोहित भाई, हम लोग कभी भी कश्मीर की आर्मी पर, जम्मू कश्मीर की आर्मी पे हम कभी भी पत्थरबाजी नहीं करते, हम कभी भी बीएसएफ पे पत्थरबाजी नहीं करते। तो मैंने कहा जो फुटेज आती हैं, ये जो वीडियोस आती हैं, कहाँ से आती हैं, ये कैसे आती हैं? कश्मीर की तो फुटेज और वीडियोस हैं। तो उन लोगों का साफ और सरे तौर पर कहना था कि कुछ लोग हमारे बीच में आते हैं और वो लोग टेररिस्ट लोग होते हैं, आतंकवादी लोग होते हैं। उनका कहना है कि सरकार पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम बोलते हैं पीओके, उस पर कड़ी सुरक्षा करे, पीओके को अपने अंडर लेकर पूरी तरीके से वहां पर कड़ी सुरक्षा तैनात करे और पीओके से ना तो कोई इधर से ना उधर से कोई आ सके, क्योंकि वहां के आने वाले लोग कश्मीर के लिए खतरा हैं और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत के कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा रहे। वो एक बर्बाद मुल्क के साथ नहीं जाना चाहते, वो कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, कश्मीर की खुशहाली के साथ जाना चाहते हैं। और कश्मीर की खुशहाली, देश की खुशहाली के साथ, कश्मीर की, पूरे देश की खुशहाली कश्मीर में ही है, क्योंकि कश्मीर भारत देश का हिस्सा है। आप तो वो नफरती पत्रकार हैं जो इस देश के अंदर भी जहर घोलने का काम करते हैं। आपकी मानसिकता खराब है क्या? आप पागल हैं क्या? है आपका काम है क्या है आपका? ये बार बार कश्मीर की सेना, कश्मीर की सेना एक किसी राज्य की आपका ये तरीका है क्या? यही तरीका है मेरा, यही तरीका है मेरा, यही तरीका है मेरा। अरे आप यही है, सेना पूरे देश की होती है, किसी राज्य की होती है। आप बार बार कश्मीर क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? आपको नहीं पता बटालियंस कहाँ की होती है, किसकी जगह की होती है? आपको नहीं पता है? राजपूत रेजिमेंट की, एक मिनट, राजपूत रेजिमेंट नहीं है, वो किसी एक राज्य के लिए करती है, किसके लिए? पूरे देश के लिए करती है ना, देश की बोली जाएगी। अरे इन सरदर्द नफरती चिंटू पत्रकार को बताइए कि जब यहाँ बात हो रही है कश्मीर की, तो जो आर्मी कश्मीर में लगी हुई है तो कश्मीर की आर्मी कहा जाएगा? ऐसे कैसे? ठीक है ना? मतलब कल दिल्ली में आर्मी लगे होगी तो दिल्ली की आर्मी बोलोगे? दिल्ली यही बोला जाएगा कि दिल्ली, अरे यही बोला जाएगा कि दिल्ली के अंदर जो आर्मी खड़ी है देश की होती है। अरे ये नफरती पत्रकार है भैया, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप ऐसे नहीं कह सकते ना। चिंटू नहीं बोल सकते इनको। आपका चैनल इस प्रकार की चीजें पसंद करता होगा, ठीक है ना? आपके चैनल के व्यूज उठा के देखे मैंने, किस तरीके का नफरत आप फैलाते हैं। अच्छा। सुन लीजिए, अगर आपको नहीं सुनना ना, आपको मैं जानता हूँ कि सुन लीजिए, ये देश के अंदर उस तरीके के पत्रकार हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर भारत के साथ मिलकर रहे, क्योंकि कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है और भारत का, चुप रहिए, भारत बनेगा, पाकिस्तान भी भारत में मिलेगा। भारत बनेगा। बात कर रहे हो आप? मनोहर लाल खट्टर, ये मिल गया मनोहर लाल खट्टर का चेला। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं ना कि वहाँ भाजपा वहाँ तक पहुँचेगी, ये मनोहर लाल खट्टर का चेला कह रहा है कि क्या कहते हैं, अब जो पाकिस्तान तक पहुँचेंगे। पाकिस्तान का हमने टुकड़ा कर दिया, पाकिस्तान से हमें लेना देना नहीं है। पाकिस्तान से आपके घर में भी बिरयानी पहुँचती होगी, क्योंकि मोदी जी से संपर्क करने वाले हर एक आदमी के पास पहुँचती है बिरयानी। और सुन लीजिए, सुनना है तो बड़े शांति के साथ सुनिए, ठीक है ना? आप ये देश में जो नफरत का जहर घोलते हैं ना, कश्मीर का आज हर एक आदमी चाहता है कि जिस तरीके से भारत के तमाम राज्यों में खुशहाली है, कश्मीर में भी खुशहाली रहे। वहाँ इंटरनेट के जो साधन हैं वो अच्छी तरीके से उपलब्ध कराए जाएं, वहाँ पर सिनेमा हॉल खोले जाएं, वहाँ मॉल खोले जाएं, वहाँ पर इंटरटेनमेंट के साधन हो, ताकि वहाँ का बच्चा भी जो है वो एजुकेशन की बात करे, अपने मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल देखे। और ये लोग, कुछ लोग जो आपको बता दूं, जो इस तरीके के नफरती पत्रकार जैसे लोग हैं, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं नफरती लोग, वो नफरती लोग आकर कहते हैं, चुप रहिए, पहले कान खोलकर सुनिए, वरना इस तरीके का इंटरव्यू अपना बाहर जाके करिए। आप इनको बाहर निकालिए,
सुनिए, तो आप मेरी बात को सुनिए, तो कुछ नफरती लोग, अरे गोस्वामी चुप वाली रहिए, thinking आपके चुप पास कहाँ से आ रहिए, गई? अरे चुप रहिए, चुप रहकर सुनिए, अच्छा। ठीक है ना, चुप रहकर सुनिए। ये जो नफरती लोग जो हैं, ये नफरती लोग आते हैं और आकर वहां पर कहते हैं कि भैया इस्लाम के अंदर टीवी नहीं लिखा है, इस्लाम के अंदर सिनेमा हॉल नहीं लिखा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर तो बॉलीवुड, पाकिस्तान में शूटिंग भी होती है, पाकिस्तान में सिनेमा हॉल भी चलते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी लोग हमारे कश्मीर में आके हमारे कश्मीर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन कश्मीर का आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक है और सरकार से गुहार लगा रहा है, और हम इस मामले में सरकार के साथ खड़े हैं कि सरकार मोहित जी, कश्मीर को अगर लेकर, हिंदू- चुप रहिए अच्छा, नफरती सवाल लोग, के लिए तो चुप अरे रहिए, नफरती चुप लोग चुप रहिए, रहिए, और कोई नफरती काम नहीं। चिंटू चुप सवाल रहिए, के लिए तो चुप कश्मीर को लेकर, आप कश्मीर को नफरती लेकर चिंटू मैं क्यों इनके बोल रहे सवाल हैं? का चिंटू कोई कहाँ जवाब से आ नहीं गया? दूंगा। आप चिल्लाइए। कश्मीर के सवाल लोग में आपको सुनिए, चिल्लाना लगता कश्मीर को लेकर अगर सरकार कोई एक्शन उठाती है तो हम भी आज देश की सरकार के साथ खड़े हैं और उसके फैसले के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि पूरे मुल्क की तरह कश्मीर में नहीं, भी जब अमन, चैन और 370 शांति हटाए रहे।